तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है दृग। इसको कहते हैं आदि शंकराचार्य ने भी इस पे एक कुछ श्लोक लिखे हैं जिसको कहते हैं दृग दृश्य विवेक। दृग का अर्थ होता है दृष्टा और दृश्य का अर्थ होता है जो भी कुछ दिख रहा है। तो दृग दृश्य विवेक या दृष्टा दृश्य विवेक, इस पे एक तो बहुत सुंदर से श्लोक है और उसमें सारा सारा कुछ वर्णित है और वो इतना सटीक है कि हम सभी लोग उसको सामान्य ज्ञान में, अपने व्यवहार में बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। जो अपरोक्ष अनुभव की हम बात करते हैं और थोड़ा सा तर्क, इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो पूरा का पूरा ये जो दृष्टा दृश्य विवेक है ये स्पष्ट हो जाता है। तो इसमें कुछ नियम भी हैं, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ क्योंकि ये नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हमें इसको सही से समझना है। तो 4 नियम इसमें मुख्यतः समझे जा सकते हैं और वो कैसे इसके साथ संबंधित है उस पर भी हम एक एक करके बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि दृग दृश्य विवेक होता क्या है। तो पहला कहा गया है कि जो वस्तु है वो दृश्य है और जो उसको देख रहा है उसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब जो दृश्य की बात जब हम करेंगे तो उसमें जो भी इंद्रिय से अनुभव आते हैं उनको दृश्य कहा गया है। तो अब जब हम देखने की बात कहेंगे तो केवल आँख से देखना नहीं होता, कान से सुनना, त्वचा से स्पर्श और जिह्वा से स्वाद, ये सब भी दिखने में आ जाते हैं। तो एक ही शब्द का प्रयोग किया कि जो दृश्य है उसको देखने वाला आँख है, यानी कि आँख जो है वो दृश्य से भिन्न है। तो पहला नियम यही होता है कि दृष्टा दृश्य से भिन्न है और दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। यहाँ से शुरुआत करनी, क्योंकि अगर आँख दृश्य है तो फिर वो दृश्य को कैसे देख पाएगी। तो ये चरणबद्ध है। तो पहला चरण यही होता है कि हम कहते हैं आँख दृष्टा है, या दृष्टा अगर उलझन पैदा करता है तो हम बोल सकते हैं कि आँख से ज्ञान हो रहा है। आँख एक तरीके से सापेक्षिक रूप से दृष्टा है या ज्ञाता है और दृश्य जो है, जो भी कोई वस्तु है वो दृश्य है। तो जब इसमें दूसरा नियम आता है कि दृष्टा एक है और दृश्य अनेक है, ये नियम सब पे लागू होता है। जैसे कि आँख एक है लेकिन वस्तुएं बहुत भिन्न भिन्न है। आपका जो सुनने की शक्ति एक है, सुनने की इंद्रिय एक है, पर जो ध्वनियाँ हैं वो बहुत अलग अलग है। इसी तरह से स्वाद करने की जो वस्तुएं हैं, जो खाने की चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग हैं, लेकिन जिह्वा एक है। दूसरा नियम है कि दृष्टा एक ही है, दृश्य अनेक है। फिर तीसरा नियम है कि दृश्य हमेशा बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो एक जैसा रहेगा। जैसा हम लोग ज्ञान मार्ग में जानते हैं कि जो बदलता नहीं है तो उसका अनुभव होना ही संभव है। तो दृश्य हमेशा बदलता है और दृष्टा कभी नहीं बदलता। या ये कह सकते हैं कि दृश्य जो है वो अनित्य है और दृष्टा नित्य है। फिर चौथा नियम भी है कि दृष्टा दृश्य को जानता है और दृश्य दृष्टा को नहीं जान सकता। अब ये चारों नियम बहुत मौलिक है, परंतु गुरुजी ने इसको, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है अभी, वो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है। हो सकता है कुछ दिनों में ही वो हिंदी में भी प्रकाशित हो जाएगा। तो वो बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम है 3 दिवसीय। उसमें भी ये 2 नियम उन्होंने कहे हैं कि जो दृश्य है वो परिवर्तनीय है और दृष्टा अपरिवर्तनीय है, पहला नियम। और एक और नियम है कि दृष्टा जो है दृश्य से भिन्न है। वो दृश्य दृष्टा को देख नहीं सकता, दृष्टा दृश्य को देख सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो पहले हमने देखा कि वस्तुएं अनेक हैं और आंखें एक है। ये पहला नियम, पहला कदम हो गया। फिर दूसरा है जब हम देखते हैं कि आंखों में भी परिवर्तन हो रहे हैं और उनको भी देखा जा सकता है और आंखें अपने आप में कुछ नहीं देखती, तो उसको देखने वाला मन है। कि कभी आंखों की दृष्टि मतलब बिना चश्मे के देख सकते हैं, कभी
चश्मे के साथ ही आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आँखों में जो परिवर्तन होते हैं उसको भी देखा जा सकता है और उसको देखने वाला मन एक है। अब केवल आँखें नहीं है यहाँ, आँखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है और जो भी 5 इंद्रियाँ जो हम बोलते हैं मुख्य तौर से, और सूक्ष्म इंद्रियाँ भी हैं। तो उन सबको जो देखने वाले, ये सब अलग-अलग इंद्रियाँ हो गई, हर इंद्रिय में बदलाव हो गए, परंतु मन एक हो गया। वैसे ही एक और अनेक का नियम यहाँ लागू हो गया और आँखें मन को नहीं देख सकती, पर मन आँखों को देख सकता है, तो वो नियम भी यहाँ लागू हो गया। आँखें परिवर्तनीय हैं और सापेक्षिक रूप से आँखों के सापेक्षिक रूप से मन अपरिवर्तनीय है। और आँखें जो है वस्तु हो गई, यहाँ पे दृश्य हो गई और मन दृष्टा हो गया। तो ये दूसरा चरण हो गया। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि चारों के चारों नियम एक साथ लागू हैं। फिर तीसरे कदम पे आते हैं कि मन भी एक वस्तु है, दृश्य है। मन को भी देखा जा सकता है कि कभी उसमें किस तरह के विचार आ रहे हैं, कभी किसी और तरीके के विचार आते हैं, कभी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, कभी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इस तरह से बुद्धि, चेतना, ये सब मन के अलग अलग प्रक्रियाएं जो है वो भी दिखती हैं। तो अब मन अनेक हो गए और मन दृश्य हो गया। तो मन को देखने वाला साक्षी है, दृष्टा है। तो हम 4 चीजें देखते हैं। पहले जो जगत की वस्तुएं, दूसरा जो हमारी इंद्रियां हैं, तीसरा मन। जब हम मन कहते हैं तो उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, स्मृति सब कुछ आ जाता है। और चौथा साक्षी। तो इसमें से जो 4 में से 2 जो है, एक केवल दृश्य है जो कि जगत है, और साक्षी केवल दृष्टा है जिसको हम निरपेक्ष कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट। साक्षी केवल निरपेक्ष दृष्टा है और वस्तुएं केवल निरपेक्ष या एब्सोल्यूट दृश्य है। बीच के जो 2 हैं, इंद्रियां और मन, ये दोनों किरदार निभा रहे हैं, एक तरीके से कहें रोल्स, कि वो कभी दृश्य है, कभी दृष्टा है। पर जब हम आँख को या किसी इंद्रिय को दृष्टा बोलते हैं तो वो सापेक्षिक रूप से है। उसको कहते हैं ज्ञाता कह लें तब भी सही रहेगा, क्योंकि वो खुद एक अनुभव भी है और उसके माध्यम से अनुभव हो रहे हैं। तो वो दोनों एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष केवल दृष्टा है, साक्षी है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि ये चारों के चारों जो नियम है कैसे दृग और दृष्टा में लागू होते हैं। तो इनको हर एक से मेरा अनुरोध है कि आप गहराई से चिंतन करें कि ये ऐसा क्यों है। अंत में ये देखेंगे कि जो साक्षी है या जो दृष्टा है, जिसको हम अनुभवकर्ता कहते हैं, तो वो अनुभवकर्ता अपरिवर्तनीय है, एक है, हमेशा वो अनुभव कर रहा है पर उसका अनुभव कभी नहीं हो सकता, निर्गुण है। और अनुभवकर्ता अनुभव को जानता है। कोई भी अनुभव की हुई वस्तु या परिस्थिति वो अनुभवकर्ता को नहीं जान सकती। तो इस तरीके से बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि साक्षी जो है वो हमारा स्वरूप है, तत्व है। स्वरूप तो अगर हम अद्वैत में आएंगे तो दोनों ही हैं, यहाँ पर कि अनुभव भी है, अनुभवकर्ता भी है। या अनुभव क्रिया की बात करेंगे या समाधि की बात करेंगे तो दोनों उसमें, दोनों का विलय है और दोनों एक साथ, हमेशा ही एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि अनुभवकर्ता अकेला पाया गया है कभी और उसमें अनुभव ना हो, कि उस अनुभवकर्ता को अलग से जानने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो वो इन दोनों का एकत्व हो जाता है, तो वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था आ जाती है। पर दृग दृश्य विवेक में ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंचते। दृग दृश्य विवेक या दृष्टा दृश्य विवेक में केवल हम नीति की एक प्रक्रिया करते हैं कि जो तत्व है, जो एब्सोल्यूट, जो परम दृष्टा है। परम शब्द भी यहाँ पे आवश्यक नहीं है, क्योंकि परम का अर्थ होता है कि कुछ विशेष है, विशिष्ट है।
वो विशेष नहीं है, परंतु ये जो 4 नियम है, अगर हम इन्हीं को अच्छी तरह से ध्यान से रख लें, अपने मनन में और समझ लें, तो सारी उलझन सुलझ जाती है। जैसे कि फिर से मैं दोहराता हूँ, दृष्टा दृश्य भिन्न है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि दोनों अलग-अलग हैं। दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है। दृश्य अनित्य है, असत्य है, परिवर्तनीय है, जबकि दृष्टा नित्य है, सत्य है और अपरिवर्तनीय है। दृष्टा दृश्य को जान सकता है, परंतु दृश्य दृष्टा को नहीं जान सकता। तो बहुत शक्तिशाली श्लोक है एक दो जो आदि शंकराचार्य ने कहे, और वो इसी तरीके से कहा है कि जो दृश्य है वो लोचन नहीं है, यहाँ लोचन का अर्थ है आँख, और जो लोचन है वो मानस नहीं है, मन नहीं है। और फिर कहा उन्होंने जो मनस है, अब मनस को वहाँ पे उन्होंने धृति शब्द यूज किया है, धी, बुद्धि, मतलब मन की भी जो पराकाष्ठा है उसको धृति कहते हैं। जहाँ पर कि आप जो जो दिख रहा है उसके परे देख सकते हैं, उसको धृति कहते हैं। जहाँ स्थिरता रहती है, बुद्धि, या हम उसको चेतना कहते हैं या ज्ञान मानते हैं, कि मैं अनुभव करता हूँ, मैं जो भी अनुभव हो रहा है उसका तत्व हूँ। वो जब आपके अंदर एक प्रत्यक्ष ज्ञान बना रहता है, स्थिरता रहती है उस ज्ञान में, तो उसको हम कह देते हैं कि धृति या स्थित प्रज्ञ। बहुत अलग अलग शब्द, देखिए शब्दों में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि शब्दों को अर्थ देने वाला कोई है और शब्द अर्थ से भिन्न है, और अर्थ का भी कोई दृष्टा है कि अर्थ जो दिया जा रहा है उस प्रक्रिया का भी कोई दृष्टा है। तो शब्द तो बहुत थोड़ा एक आगे कदम पे चले गए, तो शब्दों में ना उलझे, उसके पीछे जो संकेत है, क्योंकि जो परम स्थिति है, जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, हम उसको परम स्थिति भी कह देते हैं, परंतु वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है, वो अवर्णनीय है, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अचिंतनीय है, उसका सोचा नहीं जा सकता कि वो क्या है, परंतु वो हुआ जा सकता है। इसीलिए उस स्थिति में आनंद है। किसी ने दूसरे ग्रुप में पूछा था प्रश्न कि साक्षी, मैं साक्षी हूँ अभी, इसका क्या प्रमाण है? तो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, परंतु मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर प्रमाण है कि जो आपका स्वरूप है वो झलकना चाहिए आपके व्यवहार में, आपके सोच में, आपकी कण कण में, रोम रोम में, तब आप साक्षी हैं। और साक्षी कोई विचित्र सी स्थिति नहीं है कि आंख बंद करके बैठे हैं तभी हम साक्षी होंगे। आप अभी भी साक्षी हैं। क्यों साक्षी हैं? क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, आप खुशबू ले पा रहे हैं। तो वो कौन है? वही तो आप हैं, वही तो मैं हूँ, और वो एक है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि दृष्टा और दृश्य एक है, मतलब सॉरी, तो वो आगे ब्रह्म ज्ञान पे आ गए। देखिए, दो चरण में हमेशा जाना चाहिए, नहीं तो उलझन पैदा हो जाएगी। जब हम दृष्टा दृश्य विवेक की बात करेंगे तो हम यही कहते हैं कि दोनों भिन्न हैं, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता। और हम ये भी कहते हैं कि दृष्टा एक है, दृश्य अनेक है। दृश्य या अनुभव जो है वो असत्य है और अनुभव करता सत्य है, और दृष्टा दृश्य को जान रहा है, परंतु दृश्य दृष्टा को नहीं जान सकता। और हम दो ही चीजें पकड़ में आती हैं, एक वस्तु, अब हमने जो इंद्रियां हैं और जो मन है और बुद्धि है, उनको भी वस्तु की श्रेणी में डाल दिया, तो केवल दो ही चीजें रही, दृष्टा और दृश्य, यानी साक्षी और जो साक्ष्य है, जो दिख रहा है, जो देखने वाला और जो दिख रहा है। तो ये सापेक्षिक रूप से हम कहते हैं कि आंखें जो है वो ज्ञाता है और बुद्धि जो है वो भी ज्ञाता है, परंतु दोनों जड़ है। ना आंखें कुछ देख सकती हैं, ना बुद्धि कुछ जान सकती। तो ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ये तीनों के तीनों वास्तविक नहीं है। ज्ञाता का अर्थ यहाँ पे होता है बुद्धि। हम लोग बुद्धि को, मन को मान लेते हैं कि वो तो सही है, वही तो मैं हूँ। जो मिश्रण है शरीर का और मन का, उस खिचड़ी को हम लोग वो है।
तो सबका आज के सत्संग में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। इस बीच अगर किसी का भी कोई सुझाव है, विचार है या प्रश्न है, तो आप जो हमारा ये ग्रुप है इसमें आप कभी भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।